अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। आज 22 अगस्त 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शेयर PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के हवाले से है। इस पे मैं बेसिकली बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, अपना मुद्दा समझाऊंगा, कंपनी की परफॉर्मेंस को डिस्कस करूंगा, प्लस आज इसने अपने अकाउंट्स भी पब्लिश किए और उसका फ्रंट एंड पब्लिश किया और डिविडेंड भी प्रपोज किया, तो उस पर भी कोई ओवरव्यू होगा और मेरी इसमें व्यू होगा। सबसे पहले मार्केट की बात करें। मार्केट में आज भी वॉल्यूम कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा। 184 मिलियन का वॉल्यूम रहा और उसमें ज़्यादातर वॉल्यूम में छोटे और पेनी स्टॉक स्टिल आज भी चले, तो ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म बायर या स्टेबल बायर मार्केट में नहीं, लोग ट्रेडिंग के हवाले से बाइंग एंड सेल कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हवाले से नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस मार्केट में थोड़ा सा कम है। अगर इसके मार्केट से आगे चले अपने शेयर्स पे, PRL पे, तो PRL बेसिकली इस पे मैंने इस साल के स्टार्ट से ही मेरे ख्याल में 3 से 4 वीडियोस बनाई है और जिसपे मैंने ये जिक्र किया था PRL बड़ा ही अच्छा शेयर है इस हिसाब से कि एक तो रिफाइनरी का छोटा शेयर है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसमें रूम, जब छोटा शेयर होता है तो उसको बढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसकी बात ये थी कि पाकिस्तान रिफाइनरी सेक्टर पे बड़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी साल के शुरू में, पिछले साल के आखिर में, कि सऊदी अरामको इज़ इन्वेस्टिंग और सऊदी बेस्ड कंपनीज इन्वेस्टिंग टू इम्प्रूव रिफाइनरी सेक्टर इन पाकिस्तान। तो जिस न्यूज़ की वजह से इस तरह के शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया शेयर। मतलब अगर मैं पिछले साल में बात करूँ तो 14 रुपये पे था। अगर पिछले साल के बिल्कुल स्टार्ट में 13 रुपये पे था और आज इस 25 पे खड़ा है। 25 पे खड़ा है, मिड मिड वे 35 पे भी गया था। तो जाने की ऊपर जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी, जब ये रिफाइनरी की न्यूज़ आई और न्यूज़ ये थी कि रिफाइनरी को अपग्रेड करने के लिए सऊदी अरामको से सऊदी बेस्ड कंपनी से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो जब अपग्रेड करने का मतलब ये है कि रिफाइनरी के सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट होगी और उसकी कॉस्ट को कम किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके अपग्रेडेशन से। आज इन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किए हैं। अगर मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पे जाऊं तो PRL, अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट से पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ बात बताऊं कि ये PRL बेसिकली PSO की कंपनी है, मतलब PSO की सब्सिडरी है और PSO फुल इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, आप PRL की फाइनेंशियल रिजल्ट पे जाओ जो आज इन्होंने सबमिट किए, इसमें हम देख सकते हैं इनका रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बड़ा अच्छा इंक्रीज हुआ है, 2 से मेरे ख्याल में 4% पे चला गया, 2 से। प्लस अगर इसकी EPS देखे, 3 रुपये था पिछली बार, 2.9, अब 6.4, 6.5 पे चले गया, तकरीबन डबल हो गया अगर देखा जाए तो। विच इंडिकेट्स दैट एंड मोर देन 100% इंक्रीज हो गया ना। अगर 120 122% इंक्रीज EPS नजर आता है, तो इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी पॉजिटिव एंगल पे। इसके साथ साथ इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया, 2 रुपये अनाउंस किया, हिस्टोरिकली मुझे याद नहीं पड़ता कि PRL डिविडेंड पेइंग स्टॉक की कैटेगरी में आता था। अगर हम लास्ट डिविडेंड जो उसका देखें ना, जो उसने फरवरी में दिया 2020 में, मतलब आज से 4 साल पहले, और 100% राइट दिए थे। फिर इससे 16 में दिया और 15 में दिया। इस 2015 2016, मतलब 10 10 साल पुरानी बात है। तो इस हिसाब से डिविडेंड पेइंग स्टॉक में नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने अब डिविडेंड देना शुरू किया। 2 रुपये डिविडेंड दिया। मेरे हिसाब से 2 रुपये डिविडेंड बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें 23 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 25 रुपये में 2 रुपये, तकरीबन 8% के करीब होता है, तो 8% डिविडेंड यील्ड इज नॉट बैड। अगर किसी ने पूरे साल के शुरू से लिया हुआ था और 13 14 रुपये पे था तब लिया हुआ था, तो उस हिसाब से 2 रुपये तो बहुत अच्छा डिविडेंड हो, प्रूफ मैं समझता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब भाई इस पे करें क्या। सारे लोगों के सवाल तो यही होते हैं, भाई इस पे करें क्या, क्या मतलब अ, आया इसको रखें, डिविडेंड खाएं या डिविडेंड नहीं खाएं और कुछ और करें, डिविडेंड नहीं खाएं और इसकी कैपिटल गेन बुक करें। भाई इसकी स्ट्रेटेजी तो बड़ी सिंपल है, ठीक है। आज ये कंपनी थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉफिट, इन माय व्यू, मैंने हमेशा से बोला है, ये 27 28 से ऊपर इजीली जा सकता है शेयर। और पिछले महीने तक 1 महीने पहले ही वीडियो बनाई थी जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया था, तो मैंने सजेस्ट किया था कि इसको आप अपनी होल्डिंग रखें, ये 3 4 रुपये का इजीली गेन दे सकता है। अच्छा, तो अब आज जब इसकी जब रिजल्ट आया ना, तो हम देख सकते हैं आज इसने अपर लॉक लगा और जितने भी, मतलब कोई भी सेलर नहीं था, सब बाहर ही थे। तो जो जितने सेलर्स, इस अपर लॉक के बाद जो वॉल्यूम उसका रहा, 3.7 मिलियन के बाइंग सेलिंग हुई और एट द एंड अपर लॉक पे ही था 10%। तो
मैं समझता हूँ कल भी शायद इस पे अपर लॉक ही रहे, लगेगा इसकी। फिर आज इस बेस ऑन इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू 30 के करीब हो, 30 के करीब होनी चाहिए। हो सकता है इसके ऊपर भी जाए, लेकिन 30 के करीब होनी चाहिए। इन माय व्यू मैं ये समझता हूँ कि इसको आपने कैपिटल गेन बुक करके क्योंकि इसकी जो इंटाइटलमेंट है ना, अगर हम देखें इसकी इंटाइटलमेंट कब है, आई थिंक अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर के महीने में इंटाइटलमेंट है, तो उस दौरान मजीद हाइप रहेगी। अभी अक्टूबर के महीने में अभी 2 महीने बचे हुए हैं। अगस्त के 10 दिन बचे हैं और सितंबर के पूरा महीना बचा है, और तो अक्टूबर के भी 10 दिन, तो तकरीबन 2 महीने के करीबन बचे हुए हैं। तो मेरा व्यू ये कि अगर कल भी अपर लॉक लगे ना, तो आई एम अज्यूमिंग मंडे की ओपनिंग में इसको सेल कर दो। अगर कल अपर लॉक ना लगे ना, तो मैं समझता हूँ उसको सेल कर देना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी इस पे है। अगर कल, आई रिपीट, अगर कल अपर लॉक लगता है, मतलब इसी तरह अपर लॉक लगा रहे और नहीं खुलता, जो एक्सपेक्टेशन है ऐसा ही होगा, तो आई सजेस्ट कीप इट अंटिल मंडे मॉर्निंग। और अगर कल अपर लॉक नहीं लगता, तो आई सजेस्ट इसमें, आपने अगर 20, 21, 22 पे लिया हुआ है, आई सजेस्ट इसको सेल करके, थोड़ा ही ऊपर होगा, अपर लॉक नहीं होगा, थोड़ा ऊपर ही होगा, तो आप उसको सेल करके वापस नीचे आने का डिप का इंतजार करें, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में भी फिलहाल मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक दो अपर लॉक के बाद वापस नीचे आ जाएगा, तो विच इज़ नॉट, जैसे कि मारी पेट्रोलियम पे लगा, तो इसका भी ऐसा ही सिनेरियो होगा मेरे व्यू में। तो आप उस पर इसी तरह व्यू, मेरा यही व्यू है। मेरी कोशिश होगी, मैंने 22.5 पे लिया था, मेरी कोशिश ये होगी मैं इसको कल अगर अपर लॉक लगता है अब, और ये अपर लॉक नहीं लगता, तो मैं भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। अगर फुल अपर लॉक लगा तो मंडे मॉर्निंग पे सेल कर दूंगा, अगर अपर लॉक नहीं लगा तो मैं कल जो भी टॉप कोशिश करूंगा कल सेल आउट कर दूंगा, अगर अपर लॉक ना लगा तो। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू इस कंपनी के हवाले से। कंपनी, आई आई फील लाइक स्ट्रॉन्ग कंपनी, आई फील लाइक इन अ ग्रोइंग फेज, तो उसको अपने रडार में, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और ट्रेडिंग पे इसने मुझे बहुत कमा के दिया, तो मैं, मेरी व्यू फिलहाल ये, फुल लॉन्ग टर्म पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग के हवाले से लोअर पे बाय करके सेल कर दूंगा। 2 रुपये का डिविडेंड फिलहाल मार्केट में मैं समझता हूँ ट्रेडिंग से ज़्यादा कमाया जा सकता है इस शेयर में, ज़्यादा देन 2 रुपये का डिविडेंड ले। ठीक है, वैसे जजाकल्ला। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताना, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और कोई चीज़ मिस्टेक हो तो वो भी बताना, इंशाल्लाह उसको मैं कवर करूँ। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।